जय जय श्री राधे। बड़ी अद्भुत लीला है। जैसे ही वृंदावन में ठाकुर जी का प्रादुर्भाव भयो, कैलाश पर बैठे हुए देवादिदेव महादेव विचलित हो गए और बोले, ओहो ठाकुर जी परब्रह्म में प्रकट भए हैं। मैं दर्शन करने को जाऊंगा और जरूर जाऊंगा। महादेव पधारे और गोकुल में पहुंचकर सब गोपिन से कहने लगे, हम भविष्य बताते हैं, यशोदा मैया से जाकर कहो कि अपने लाला से मिलवाए हमें। यशोदा मैया के पास एक गोपी ने जाकर के बोली, मैया द्वार पर एक जोगी आए हुए हैं और कह रहे हैं कि आप लाला को एक बार दिखा दो, गंदा वंदा बांध जाएगा, नजर नहीं लगेगी मैया, क्योंकि बहुत सारे राक्षस आ रहे हैं। यशोदा मैया ने जैसे ही अटारी के ऊपर चढ़ के देखा महादेव के स्वरूप को, देखा अंग में तो भभूत है, गले में मुंडमाल और गले में शेषनाग का जो सर्प है उसका फन फुसफुसा रहा है। मैया बोली, अरे इतना भयभीत बाबा, और तू कह रही है मैं अपने लाला को यहाँ पर दर्शन कराऊं? चली जाए यहाँ से, मैं कोई दर्शन वर्शन नहीं कराऊंगी, कोई नहीं मिलेगा मेरे लाला को दर्शन। ऐसो भयभीत बाबा है कि क्या कहना। जाकर सखियों ने महादेव से ये बात कही, बोले, हे बाबा, मैया कह रही है कि आपका स्वरूप तो बड़ा ही खतरनाक है, आपके गले में मुंडन की माला है और ये सर्प, ये जो फुसफुसा रहे हैं ना, इन सर्पन को देख के तो हमारा लाला डर जाएगा। हमारी मैया तुम्हें अंदर ना बुला रही है। कभी महादेव बोले, अरे गोपी, यह तो एक सर्प है, एक सर्प सिर्फ। उसके बाद तभी महादेव जाकर दरवाजे पे मैया से बोले, मैया यह तो एक सर्प है, एक सर्प, और एक सर्प के मारे तू डर रही है। तेरा लाला तो शेषनाग के 1000 फन वाले नाग पर सोए हैं, पता है तुझे? अरे तेरा लाला तो 1000 फन वाले शेषनाग के ऊपर विश्राम करे। 1000 फन के ऊपर सोए मेरा लाला? अरे बाबा, मेरे लाला पे ऐसा दोष ना लगाइयो, और 1000 फन के ऊपर सोए मेरे शत्रु, मेरे लाला के ऊपर तो लांछन ना लगाइयो ऐसा। मैया, महादेव बोले, अरे मैया, तू अपने लाला को रूप न जाने, एक बार मुझे अंदर तो बुला ले, मैं बताऊंगा कौन है तेरा लाला। सब गोपियों ने जाके ये बात मैया से कही। मैया, ये ऐसे ना जाएगो। सब गोपियों ने कहा, मैया ये ऐसे ना जाएगो, लाला से तो मिलके ही जाएगो। मैया बोली, मैं सब जानू इस बाबा को, अरे इसको थोड़ी बहुत सामग्री दूंगी और ये सामग्री लेके आनंदित होकर चलो जाएगा। और यशोदा मैया ने सुंदर थाल में सुंदर सुंदर सामग्री लेकर के, सोने के थाल में हीरे मोती जवाहरात सजा करके आई और आकर के द्वार पर बोली, बाबा झोली आगे को कर ले और ये सामग्री को ले और सामग्री लेके यहाँ से आशीर्वाद दे और चलता बनो। हमारा लाला ऐसे चिरजीवे और ये आशीर्वाद दो, और बाबा और कोई कमी हो तो मुझको बताइए, सब आपके काम बनवा दूंगी, लेकिन बाबा क्षमा करो, लाला को नहीं दिखाऊंगी और ना ही मिलवाऊंगी, कहीं तेरा रूप देख करके मेरा लाला डर ना जाए। मेरा लाला तो बड़ा छोटा। अरे बोले, अरे मैया, ऐसे रूप वाले बाबा तो वहाँ के चारों ओर डोलते फिरे, उसे कोई फर्क ना पड़े। मैया, यह सब वस्तु नहीं चाहिए हमें, हमें तो चाहिए सिर्फ लाला का दर्शन। सखिया बोली, तो बाबा क्या चाहेगा बता, प्राण लेगा क्या हमारे? अरे हम लाला का दर्शन तो नहीं कराएंगे, क्या हमारे प्राण लेगा? मिलवावेगी मैया? बोले, भैया हमको सिर्फ एक ही चीज चाहिए, तेरा लाला का दर्शन करेंगे, बिना दर्शन के हम लौट के नहीं जाएंगे। मैया बोली, अंतिम बार पूछ रही हूँ, भिक्षा चाहिए कि नहीं? मिलेगी तो केवल भिक्षा ही, लाला नहीं मिलेगा। महादेव बोले, मैया भिक्षा नहीं चाहिए, बस अपने लाला को दर्शन और कुछ नहीं चाहिए, मैं आशीर्वाद दे के जाऊंगा, जुग जुग जीवेगा तेरा लाला। मैया कह रही, बाबा तू जो कर ले सो कर ले, पर लाला को नहीं दिखाऊंगी। महादेव वहीं अपना त्रिशूल गाड़ के बैठ गए और बोले, हम तुम्हारे द्वार पर ही बैठ जाएंगे, कभी तो तुम्हारा लाला बाहर आएगा। अरे अभी तो छोटा है, कल को बड़ा हो जाएगा, तब तो बाहर आएगा, तब देख लेंगे। यशोदा मैया बोली, मोकू अपने लाला को घर में बूढ़ो करना पड़े तब भी दर्शन नहीं कराऊंगी। मैं ये वचन दे रही हूँ, चाहे मेरा लाला बूढ़ो हो जाए,
भीतर ही हो जाए, लेकिन दर्शन नहीं कराऊंगी। मैया बोली और पीछे को द्वार खुलवा दूंगी, बैठो ना यहीं पर, मेरा लाला पीछे से आएगा और चला जाएगा। महादेव बोले, मैया हम जोगी हैं जोगी, अनेक रूप धारण कर लेते हैं, चारों ओर से आपके नंद भवन को घेर लेंगे, कभी तो निकलेगा तुम्हारा लाला। मैया बोली, बाबा तेरी हट यह रही और मेरी हट भी यह रही, अब देख तू मेरे लाला को कैसे देखोगा। सब गोपिन से मैया ने कहा, आज जाने देख लियो, पर आज के बाद मेरे लाला को कोई नहीं देखेगा, अब तो लाला घर में ही रहेगा। भीतर करके यशोदा मैया दरवाजा बंद करा और भीतर चली गई। द्वार बंद कर लिए, खिड़कियां भी बंद कर ली, कहीं से भी दिख ना जाए ठाकुर जी महादेव को। महादेव बाहर बैठे हैं, नेत्र बंद करके नन्हे से ठाकुर जी का स्मरण कर रहे हैं, चित्त में और स्मरण करते हुए कह रहे हैं, हे ठाकुर जी, इतनी दूर से हम चल के आए हैं और इतनी मेहनत करके परिश्रम करके आए हैं, नहीं चाहिए, मुझे तो बस आपका दर्शन चाहिए। क्या आप इतने नवाब बन रहे हैं कि भीतर ही बैठे हैं और भीतर से निकल ही नहीं आ रहे हो। मैया के चित्त में ना एक भावना प्रकट कर दो। महादेव के भाव सुन करके यशोदा मैया की गोद में पड़े हुए ठाकुर जी ने रुदन करना प्रारंभ किया और महाराज ऐसे रोए। ठाकुर जी, मैया ने खूब प्रयास किया कि ठाकुर जी किसी तरह चुप हो जाए। मैया ने दूध पिलाया, दही चटाया, शहद चटाया, पर ठाकुर जी महाराज शांत नहीं हुए। खूब झुंझुना भी झुलाया, लेकिन ठाकुर जी शांत नहीं हुए। फिर पल्ले में लेटाया और पन्ना झुलाया। मैया तो जो कर सकती थी सब कर दिया, लेकिन ठाकुर जी को तो रोना ही बनना हो रहा। नीलमणि रोते रोते लाल पड़ गए। ठाकुर जी महाराज ऐसे जोर जोर से फूट फूट के रोए कि कुछ कहने की हद नहीं। तभी एक गोपी आई और आकर बोली, मैया बुरा नहीं मानो तो एक बात कहूँ। मैया बोली, कहो। आपके लाला को नजर लग गई है, और कितनी नजर लग गई है ये भी नहीं पता चल रहा है, ये नजर उतर गिन रही है। अब तो कोई सिद्ध महात्मा आवे, महर्षि आवे, जोगी आवे, तभी तो वह नजर उतार सके। और मैया, मुझको तो ऐसा लगा है सुबह से द्वार पर जो जोगी बैठा है ना, वहाँ को दर्शन कराए दो, पता नहीं लाला की नजर दूर कर जाए। यशोदा मैया बोली, हाँ, जाके वहाँ से पहले पूछ ले कि लाला को रुदन दूर कर देगो, और वो भी दूर से देखेगा, मैं बाकी गोद में लाला नहीं दूंगी। महादेव के पास गोपियां दौड़ी दौड़ी गई और बोली, बाबा बाबा, जोगी बाबा चलो। यशोदा मैया मान गई, राजी हैं, और भीतर चलो। महादेव बोले, मना कर दो, हम पर समय नहीं है, अब हम नहीं आ रहे, हम अब तो यही बैठे रहेंगे, उनकी गरज पड़े तो लाला को बाहर ले आए, अब हम नहीं आ रहे। तब एक गोपी बोली, बाबा ज्यादा इतरावे मत, तू जाने ना ब्रिजवासी हैं हम, लाला अगर तेरे झाड़े से शांत नहीं होगा तो हम पर बहुत तरीके आते हैं शांत करावे के, अफसर मिले तो चूकेंगे नहीं, जल्दी चल भीतर, बुलाया है मैया ने। लाला ने, एक गोपी ने महादेव को प्रबल दिया, बोली, अगर आप भीतर चलोगे ना तो मैं प्रयास करूंगी कि लाला आपकी गोद में आ जाए। जैसे ही गोद की बात सुनी, सो ही महादेव खड़े हो गए, बोले, आप मेरी गोद में दोगे उनको, प्रयास करोगी, भीतर चलो। जैसे ही महादेव ने नंद भवन में प्रवेश किया, प्रथम चरण रखते ही महाराज ठाकुर जी का रुदन धीरे धीरे कम हो रहा है। जैसे ही महादेव समीप आते गए, ठाकुर जी का रुदन धीरे धीरे कम होता चला गया। यशोदा मैया बोली, हाँ, ठीक कह रहे हो बाबा, तेरे आने से लाला का रुदन कम हो गया। महादेव ने जैसे ही ठाकुर जी को देखा, ठाकुर जी का रुदन एकदम शांत हो गया और ठाकुर जी धीरे धीरे करके निद्रा की आगोश में चले गए। ठाकुर जी धीरे धीरे करके निद्रा की आगोश में चले गए और जैसे ही ठाकुर जी सोए तो मैया ने कहा, बाबा देख, अब तो लाला सो गया है और अब अपना रास्ता बाहर का देख ले और वापस चला जा, अब तो बाहर का रास्ता अपना ले। बाबा बोले, ठीक है मैया। जैसे ही बाबा ने कदम उठाया बाहर जाने के लिए, लाला फिर रोने लगे। मैया ने कहा, अब क्या हुआ? फिर महादेव पास आए तो लाला चुप हो जाए, महादेव बाहर जाए तो लाला रोने लग जाए। तो मैया समझ गई कि भैया ये जोगी ही कहीं कुछ किया है, और मैया ने कहा, महादेव, मैया ने कहा, बाबा अंदर आओ। और यह कहते ही महादेव सामने आकर के खड़े हो गए और मैया लाला को गोद में लेकर के बैठी हुई थी। ऊपर से आंचल से लाला को छुपा रखा था। ठाकुर जी नजरें मिलने लग गई। देखा, मैया ने देखा और कहा, बाबा देख ले, ये है मेरा लाला।
महादेव बोले, मैया ऐसा मत करो, हम बहुत दूर से आए हैं, हम आपके लाला को कुछ नहीं कहेंगे, सिर्फ उसके दर्शन करना चाहते हैं। मैया बोली, अब क्या करूं, बता तो दे भाई। महादेव बोले, मैया मैं तेरे लाला को कुछ नहीं कहूंगा। महादेव बोले, मैया लाला को पन्ना में लिटा दो। यशोदा मैया बोली, अरे बाबा तू भी मुझसे ना जाने कहाँ कहाँ करवाएगो। मैया ने जाकर लाला को पन्ना में लिटा लिया और उसके बाद पन्ना में ठाकुर जी पौड़े पौड़े मुस्कुरा रहे हैं और बोली, मैया बोली, अब देखो हमें क्या करना है। यशोदा मैया बोली कि मेरे लाला के पास को ना जाइयो। बाबा ने कहा, मैं सौगंध खा रहा हूँ मैया, और मैं आज नजर उतार के ही जाऊंगा और तेरे लाला की सौगंध खा के कह रहा हूँ, जब तक तेरा लाला बड़ा नहीं हो जाएगा तब तक मैं तेरे लाला की पृथ्वी पर पूरी मैं जाके नजर उतार दूंगा और जाके संग ही रहूंगा मैया। तेरे लाला को कभी किसी की कोई नजर नहीं लगने दूंगा। हे मैया बस एक बार तू मुझे ठाकुर जी का मुख देखने दे। और जैसे ही मैया ने ठाकुर जी को पन्ना में सुलाया, पल्ले में लेती सबसे पहले महादेव ने दंडवत प्रणाम किया। यशोदा मैया ने कहा, बाबा ये तू क्या करे, ये दंडवत प्रणाम काहे को कर रहा है। बोले, मैया तू जाने ना तेरी गोद में परमात्मा है और तू जानती है तेरी गोद में कौन खेल रहा है। ये तो परमात्मा का स्वरूप है। जैसे ही महादेव नंद भवन में आए, महादेव ने मैया सहित ठाकुर जी की 5 परिक्रमा लगाई और महाराज सिंगी बजा करके लाला को प्रसन्न कर दिया। सब ब्रजवासियों ने महादेव से कही, बाबा अब मत जाओ, अब तो आप यहीं पर रहो। और तब से आज तक कहीं भी हमारे ब्रज में ठाकुर जी ने लीला की, उस स्थान पर महादेव विराजमान हुए। वृंदावन में श्री गोपेश्वर महादेव, नंदगांव में श्री आशीश्वर महादेव, गोवर्धन में श्री चकलेश्वर महादेव और मथुरा में भूतेश्वर महादेव। जहाँ जहाँ ठाकुर जी ने लीला की, हर स्थान पर महादेव विराजमान हो गए। बोलो जय जय श्री राधे।